नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के नए पुस्तक दीपकम के 10वें पाठ, जिस पाठ का नाम है त्वम आपणम गच्छ। त्वम आपणम गच्छ। त्वम मतलब तुम, आपणम मतलब दुकान को, और गच्छ मतलब जाओ। गच्छ शब्द से लोट लकार का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। इस पाठ में हमें अधिक लोट लकार को देखने को मिलेगा। लोट लकार की क्रियाओं को देखेंगे हम, जिसका अर्थ होता है आज्ञार्थक धातु में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखते हैं एक माता और पुत्र राकेश के बीच वार्ता को, जिसमें माँ अपने बच्चे को बाजार भेजती है कुछ सामान लाने के लिए, और कैसे भेजती है, क्या दिशा निर्देश देती है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अम्बा माता, राकेश कुत्रसी, राकेश कहाँ हो, कुत्र असि मतलब कहाँ हो, अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ यहाँ आओ। राकेश कुत्र मतलब कहाँ, इसको हम समझ लेते हैं। कुत्र मतलब कहाँ, असि मतलब हो, कहाँ हो, ये देखिए। अत्र आगच्छ, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ आगच्छ मतलब आओ, यहाँ आओ। ठीक है। राकेश को कहती है माता अम्बा कि राकेश कुत्रसी कहाँ हो, यहाँ आओ। आगे बढ़ते हैं। राकेश फिर क्या कहता है देखेंगे। राकेश कहता है राकेश कथयति आम अम्ब, आम मतलब होता है हाँ, अम्ब मतलब माता, कथय कहिए, किम कार्यम करवाणी क्या कार्य करना है, माता कहिए क्या कार्य करना है, कथय कहिए, कहिए, किम मतलब क्या, कार्यम मतलब कार्य, क्या कार्य करवाणी मतलब करना है, क्या कार्य करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें फिर अम्बा कहती हैं अद्य तव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। अद्य मतलब आज, अद्य मतलब आज, आज, आज तव तातः तव पितुः, तव तातः, तव मतलब तुम्हारे, तुम्हारे, तातः मतलब पिता, तुम्हारे पिताजी कार्यालयात, कार्यालयात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है कार्यालय से। कार्यालयात मतलब कार्यालय से। कार्यालयात विलंबेन, विलंबेन मतलब विलंब से, देर से, विलंब से अथवा देर से, देर से आगमिष्यति आएंगे, आएंगे। आज तुम्हारे पिता कार्यालय से विलंब से या देरी से आएंगे। ठीक है। तो वस्तु आनय, वस्तुनि आनय, वस्तु लेकर आओ, सामान लेकर आओ। वस्तु नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तु की नामावली एक सूची माता बच्चे को देती है, बोलती है वस्तु नामावली अपि अत्र अस्ति। फिर राकेश कहता है अस्तु ठीक है, स्यूतम ददातु, राकेश माता से झोला मांगता है। वस्तु नामावलीम अहम स्वीकरोमि, और वस्तु की सूची को स्वीकार करता है। पढ़ते हैं आगे की तरफ। जब आगे बढ़ते हैं, फिर अम्बा कहती है, माता कहती है कि झोला स्वीकार करो, स्यूतम स्यूतम स्वीकार करो, धनम अपि नय, धन भी लो। फिर राकेश कहता है अम्ब इतोपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी, माता एक और वस्तु मुझे लेनी है। अब क्या लेनी है आगे हम देखेंगे। अम्बा समझ जाती है, चूंकि आप भी कई बार घरों में जब कोई बात मम्मी से कहने वाले होते हैं, उससे पहले ही माता समझ लेती है। ठीक है। तो वैसे माता कहती है यहाँ चाकलेहम इच्छति खलु वत्स, चॉकलेट लेना है बेटा। इच्छति मतलब लेना है, खलु वत्स, खलु एक निश्चयात्मक शब्द है, और वत्स मतलब पुत्र, बेटा। जाना तू जानते हो, अधिकम चाकलेहम, अधिक चॉकलेट खादना,
खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति। अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, हानिकारक होता है। फिर क्या राकेश कहता है, राकेश थोड़ा सा मम्मी से हट करता है। अद्य, अद्य मतलब आज स्वीकरोमि, केवल आज ही स्वीकार करूंगा, केवल आज ही खाऊंगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अस्तु, अब यहाँ पे जैसे प्रायः जब भी गार्जियन बच्चे को बाहर भेजते हैं तो कुछ आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं, जैसे बच्चे खिड़की से बाहर हाथ मत निकालना, जैसे बच्चे किसी का दिया हुआ मत खाना। वैसे ही माँ यहाँ पे राकेश को दिशा निर्देश देती हैं, कहती हैं अस्तु मतलब ठीक है, अस्तु मतलब ठीक है, जाओ, ठीक है। मार्गे, मार्ग में, मार्गे मतलब मार्ग में। याना नाम गतिम पश्यतु, याना नाम मतलब कार इत्यादि, गाड़ी, जो भी आप कह लीजिए, कार या गाड़ी। तो कार या गाड़ियों का जो गति है, जो आवागमन है, उसको ध्यान से पश्यतु देखना, उसको देखकर ही पार करना। अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, गाड़ियों के आवागमन को देखने के बाद ही, अनंतरम मतलब बाद में, अनंतरम मतलब बाद, तो देखने के बाद ही सावधानम पारम गच्छतु, सावधानी पूर्वक रोड पार करना। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। फिर क्या कहता है राकेश, आम अहम गच्छामि, हाँ मैं जाता हूं। आगे की तरफ पढ़ते हैं। पश्यामि महोदय कृपया एतां नामावली पश्यतु वस्तूनि च ददातु। अब जब राकेश दुकानदार के पास पहुंच जाता है सामान लेने के लिए, तो राकेश कहता है दुकानदार से, महोदय कृपया एतां नामावली पश्यतु, महोदय सर कृपया एतां नामावली पश्यतु, इस नामावली को देखिए, वस्तूनि च ददातु, इस नामावली को देखिए और इसके अनुसार मुझे उन वस्तुओं को दीजिए। दुकानदार कहता है, दुकानदार देखता है, पश्यामी देखता हूं, पश्यामी मतलब देखता हूं। देखता हूं। मुद्गः अर्ध किलोमीटर, शर्करा 1 किलोमीटर, गुड़ः 1 किलोमीटर, द्विदलम 1 किलोमीटर, शर्षप पाद किलोमीटर, सर्वम सिद्धम अस्ति। देखता है दुकानदार, उसमें क्या है, मुद्गः अर्ध किलोमीटर आधा किलो, शर्करा मतलब चीनी 1 किलो, गुड़ 1 किलो, द्विदलम मतलब चाय पत्ती वगैरह 1 किलोमीटर, सरसप आध किलोमीटर इत्यादि सामानों को दे करके सर्वम सिद्धम अस्ति, कहता है दुकानदार कि सब कुछ हो गया। स्यूतम ददातु, अब दुकानदार राकेश से कहता है स्यूतम ददातु। स्यूतम मतलब हम आपको बताए थे, स्यूतम मतलब होता है झोला, ददातु दीजिए या दो, झोला दीजिए। तत्र स्थापयामि, तत्र मतलब होता है, तत्र मतलब होता है वहां, तत्र मतलब होता है वहां, स्थापयामि रख दूं, रख दूं। स्यूतम ददातु तत्र स्थापयामि, झोला दीजिए वहां रख दूं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर दुकानदार और राकेश में कुछ बातचीत होती है। राकेश कहता है अस्तु कति रूप्यकाणि अच्छानि। अब जब सामान हो गया तो राकेश पैसे के लिए पूछता है कि ठीक है, मतलब होता है कितने, कितने रूप्यकाणि अच्छानि, कितने रुपए चाहिए। तो दुकानदार कहता है चत्वारि शतानि षष्टि। अब देखिए यहाँ चत्वारि मतलब हो गया है 4, शतानि का अर्थ होता है शत मतलब 100 और षष्टि मतलब होता है 60। तो 460 क्या पढ़ेंगे, 460 टोटल यहाँ देख सकते हैं 460। 4 रूप्यकाणि ददातु, 460 रुपए दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। पॉज हो गया बस।
आ जाओ। पुनः राकेशः कथयति महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम। नीलवर्णा, नीलवर्णा वर्ण मतलब होता है रंग, नील मतलब होता है नीला, नीले रंग की लेखनी, लेखनी कलम पेन जो भी आप कर लीजिए, नीले रंग की लेखनी अस्ति किम है क्या। तो दुकानदार कहता है आम अस्ति, हाँ है। पढ़ते हैं, ये नीले कलर की लेखनी यहाँ पे दिखाई गई है आपको, देखिए आगे। दुकानदार से राकेश कहता है एकम चाकलेहम एकम लेखनी च ददातु। एक चाकलेहम मतलब चॉकलेट होता है, और एकम लेखनी, अब चूंकि चॉकलेट जो है वो नपुंसक लिंग की क्रिया, नपुंसक लिंग का वाक्य है, और लेखनी जो है वो स्त्रीलिंग का, तो इसलिए चॉकलेहम के साथ एकम का प्रयोग किया गया और लेखनी के साथ एका का प्रयोग किया कि एकाम च ददातु, एक चॉकलेट और लेखनी भी दे दीजिए। तस्य मूल्यम अपि योजयतु, उसका मूल्य भी जोड़ लीजिए। अस्तु, दुकानदार कहता है ठीक है। लेखन्या 20 रूप्यकाणि चाकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि। योजना मतलब जोड़ना। लेखन्या, लेखन्या मतलब लेखनी 20 रूप्यकाणि 20 रुपए की, और चाकलेहस्य, चॉकलेट मतलब चॉकलेट का 10 रुपया, तो 20 और 10 30 रुपए, और 460 पहले के। आहत्य नवत्यधिकानि 400 नवत्यधिकानि मतलब 490 रुपया टोटल हुआ। रुपयकाणि ददातु, 490 रुपए दो। चत्वारि मतलब 4, शतानि मतलब 100, 400 90 अधिक 9, 400 में 90 और अधिक 2 रुपयकाणि ददातु 2। आगे देखिए, आम 500 रूप्यकाणि सन्ति। अब राकेश के पास 500 रुपए था, तो राकेश 500 रुपए देता है। कहता है राकेश स्वीकरोतु अवशिष्टं च ददातु, 500 रुपए स्वीकार करो और अवशिष्ट मतलब बचा हुआ पैसा वापस करो। तो दुकानदार कहते हैं सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सब कुछ झोले में रख दिया है। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि, 10 रुपए बचे हैं। स्वीकरोतु, लो 10 रुपए दुकानदार राकेश को देता है। फिर राकेश उनको एक शिष्टाचार के तौर पे कहता है अस्तु, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। दुकानदार भी उनको कहते हैं राकेश को पुनरपि आगच्छतु, दोबारा आइएगा। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवाद।